हो दोस्तों, एक और व्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मैं हूं जो दिल्ली में आपको सीधा लेकर आया हूं दरगाह शरीफ हजरत निजामुद्दीन औलिया। दोस्तों, ये किताबें जो देख रहे हो यह मिर्जा गालिब की लाइब्रेरी की है। दोस्तों, इस लाइब्रेरी में बहुत सारी आपको किताबें पढ़ने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों, मिर्जा गालिब साहब की शायरी और हिस्ट्री इशारे किताबें यहाँ मौजूद है, आप यहाँ के इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं दरगाह की तरफ। ये जो चौरास्ता देख रहे हैं यहाँ बहुत सारी चादर मिल जाएगी और यहाँ से एक घड़ी दरगाह की ओर जाती है, चलते हैं। दोस्तों, ये दरगाह देख रहे हैं जो दरगाह अमीर खुसरू रहमतुल्लाही क्या हिस्ट्री। निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के 6 महीने बाद अक्टूबर 1325 में खुसरो की मृत्यु हो गई। खुसरो की कब्र दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह में उनके आध्यात्मिक गुरु की कब्र के बगल में है। निहायत उल कमाल, पूर्णता की पराकाष्ठा, संभवतः उनकी मृत्यु से कुछ हफ्ते पहले संकलित की गई थी। दोस्तों, आप चलते हैं हजरत निजामुद्दीन दरगाह की तरह हिस्ट्री। निजामुद्दीन दरगाह का इतिहास। हजरत निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1238 में उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। उन्होंने चिश्ती संप्रदाय का प्रचार और प्रसार करने के लिए दिल्ली की यात्रा की थी। उनके जीवन काल के दौरान हजरत नसीरुद्दीन के महमूद चिराग देहलवी और अमीर खुसरो के साथ कई लोग उनके अनुयायी बन गए। वहीं निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु 3 अप्रैल 1325 को हुई थी। इसके बाद तुगलक वंश के फेमस शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह का निर्माण किया और आज भी हजरत निजामुद्दीन के वंशज इस दरगाह की देखभाल करते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि संगमरमर की जाली पर धागा बांधने से सभी मन्नतें पूरी होती हैं। निजामुद्दीन औलिया ने अपने पूर्ववर्तियों की तरह ईश्वर को पाने के साधन के रूप में प्रेम पर बल दिया। उनके लिए ईश्वर के प्रति प्रेम का तात्पर्य मानवता के प्रति प्रेम था। दुनिया के बारे में उनकी दृष्टि धार्मिक बहुलवाद और दयालुता की अत्यधिक विकसित भावना से चिन्हित थी। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का दावा है कि दिल्ली के मुसलमानों पर उनका प्रभाव ऐसा था कि सांसारिक मामलों के प्रति उनके नजरिए में एक बड़ा बदलाव आया। लोग रहस्यवाद और प्रार्थना की ओर प्रवृत्त होने लगे और दुनिया से अलग रहने लगे। 4, 5, 6 ये भी माना जाता है कि तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन के साथ बातचीत की थी। शुरुआत में वे अच्छे संबंध साझा करते थे, लेकिन जल्द ही यह खराब। दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद जो आज भी इबादत के लिए इस्तेमाल की जाती है वह है जमात खाना मस्जिद या खिलजी मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण 1315-1325 ई के बीच सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी वंश के बेटे खिज्र खान ने करवाया था और यह निजामुद्दीन की सबसे बड़ी इमारत है। बस्ती दरगाह परिसर। निजामुद्दीन औलिया दरगाह परिसर। निजामुद्दीन औलिया ने शादी नहीं की। वह अपने पीर शेख के पोते, जिसका नाम ख्वाजा मोहम्मद इमाम था, को लाया, जो बीबी फातिमा, बाबा फरीद और बदरुद्दीन इसहाक की बेटी का बेटा था। जैसा कि सेरुल औलिया की किताब निजामी बंसारी ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का जीवन और समय खलीक द्वारा वर्णित है। अहमद निजामी अभी भी ख्वाजा मोहम्मद इमाम के वंशज दरगाह शरीफ के देखभाल करता है। निजामुद्दीन औलिया का एक भाई था जिसका नाम जमालुद्दीन था। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे वंशज मेरे वंशज होंगे। 9 जमालुद्दीन का एक बेटा था जिसका नाम इब्राहिम था। जमालुद्दीन की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण निजामुद्दीन औलिया ने किया। निजामुद्दीन औलिया ने अपने भतीजे को अपने एक शिष्य खलीफा अकी सिराज आइने हिंद, जिसे आईना ए हिंद के नाम से जाना जाता है, के साथ पूर्वी भारत में निर्माण 14वीं सदी में शुरू हुआ था। कहा जाता है कि इस बावली को निजामुद्दीन औलिया ने बनवाया था। बावली के निर्माण के दौरान सुल्तान ग्यासुद्दीन तुगलक तुगलकाबाद का किला बनवा रहे थे और उन्होंने कारीगरों को कहीं और काम करने के लिए मना कर दिया था। इस वजह से कारीगरों ने रात में बावली का काम किया और यह बनकर तैयार हो गई। इस बावली के पानी को लेकर कई मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि इसके पानी से कई रोग ठीक हो जाते हैं। इस बावली को चश्मा ए दिलकुशा के नाम से भी जाना जाता है। तो दरगाह शरीफ आए हैं तो यहाँ पर चप्पल रखने वाला है दोस्तों, 5 रुपीज़ लेकर चप्पल रखता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं किसी और व्लॉग्स में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।